नमस्कार दोस्तों, भारतीय क्रिकेट का वो सर जो सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं बल्कि एक युद्ध टैंक है। जब भी टीम मुश्किल में होती है ये खिलाड़ी ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन जब युवा जुरेल को एक अनुभवी साथी की जरूरत थी तब रविंद्र जडेजा ने मोर्चा संभाला। उनका खेल संयमित और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उन्होंने वेस्ट इंडीज की गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया, उन्हें विकेट के लिए तरसा दिया। ये सिर्फ एक शतक नहीं था, ये अनुभव का प्रमाण था, एक संकेत था कि जब तक वह क्रीज पर हैं भारत की नैया पार है। उनकी शतकीय पारी ने न केवल भारत की बढ़त को मजबूत किया बल्कि युवा ध्रुव जुरेल को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच भी प्रदान किया। जडेजा की उपस्थिति ही विरोधी टीम के लिए एक खतरा है। दूसरे दिन के खेल में क्या कुछ हुआ, पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी जडेजा को एक खतरनाक ऑलराउंडर मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जहां दूसरे दिन का खेल आज खेला गया। पहले दिन के खेल के अंत तक भारतीय टीम 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन बना चुकी थी। आज दूसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई। एक बार फिर से मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए राहुल और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर उतरी। अब आते ही राहुल ने एक ही ओवर में बैक टू बैक 2 चौके लगाकर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाज पेश किया। अगले ओवर में गिल को 22 का एक और चौका मिला। शुभमन गिल और केएल राहुल की जोड़ी काफी बढ़िया नजर आ रही थी और भारतीय टीम का स्कोर बोर्ड भी काफी तेजी से बढ़ रहा था। 46वें ओवर में राहुल और गिल के बल्ले से एक के बाद एक बढ़िया 2 चौके हमें देखने को मिले। अगले ओवर में शुभमन गिल ने भी एक और क्लासिकल चौका लगा दिया। 50वें ओवर में शुभमन गिल और राहुल ने एक बार फिर से ओवर में 2 चौके लगाकर 9 रन बटोर लिए। 50 ओवर में टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर 170 रन बना चुकी थी, जहां शुभमन गिल भी अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी का अंदाज पेश कर रहे थे। दूसरी छोर से वेस्ट इंडीज के गेंदबाज भी कही हुई गेंदबाजी करते हुए नजर आए, जहां 56वें ओवर में शुभमन गिल ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसी ओवर में केएल राहुल के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। लेकिन अब इसी ओवर में टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका लगा। रोस्टन चेस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए कप्तान शुभमन गिल को कैच आउट करवा दिया। कप्तान शुभमन गिल 50 रनों के शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर ध्रुव जुरेल आ चुके थे। राहुल भी शानदार बाउंड्री लगाते हुए अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे, जहां 65वें ओवर में राहुल ने 1 रन लेकर अपना 11वां शतक पूरा कर लिया। राहुल की बल्लेबाजी काबिले तारीफ थी। इस पिच पर उन्होंने टिक कर शानदार बल्लेबाजी की। अगले ओवर में नए बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने भी शानदार बाउंड्री बटोरी। पहले सेशन के खेल के अंत तक टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 218 रन बना चुकी थी। दूसरे सेशन के खेल की शुरुआत हुई। मैदान पर राहुल और ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां आते ही टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। वेस्टइंडीज के खतरनाक गेंदबाज वॉरिकन ने राहुल को कैच आउट करवा दिया। राहुल 100 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर रविंद्र जडेजा आ चुके थे, जहां 71वीं ओवर में ध्रुव जुरेल के बल्ले से एक खतरनाक छक्का देखने को मिला। अगले ओवर में जडेजा ने भी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तहलका मचा दिया और एक ही ओवर में 2 खतरनाक छक्के लगाकर 13 रन बटोर लिए। देखा जाए तो जडेजा काफी खतरनाक और आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। अगले ओवर में जडेजा ने एक और बाउंड्री बटोरी। दूसरी तरफ से ध्रुव जुरेल भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे। जडेजा के बल्ले से लगातार चौके हमें देखने को मिल रहे थे, जहां 76वें ओवर में जडेजा ने एक और शानदार बाउंड्री लगाई और इसी ओवर में ध्रुव जुरेल के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। इसी के साथ भारतीय टीम ने 100 रनों की बढ़त भी हासिल कर ली थी। अब ध्रुव जुरेल के बल्ले से क्लासिकल शॉट्स हमें देखने को मिल रहे थे और लगातार चौके देखने को भी मिल रहे थे, जहां 85वें ओवर में ध्रुव जुरेल ने एक और बाउंड्री लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 85 ओवर में भारतीय टीम 4 विकेट के नुकसान पर 287 रन बना चुकी थी। अगले ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक और शानदार चौका जड़ दिया। दूसरी तरफ से ध्रुव जुरेल के बल्ले से भी अब शानदार बाउंड्रियां देखने को मिल रही थी, जहां 90वीं ओवर में जडेजा के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला। दोनों खिलाड़ियों के बल्ले से हमें शानदार रन देखने को मिल रहे थे, जहां 93वीं ओवर में जडेजा ने एक और मैक्सिमम छक्का जड़ दिया। जडेजा छक्कों में डील रखते हुए नजर आ रहे थे। अगले ओवर में जडेजा ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। दूसरे सेशन के खेल के अंत तक टीम इंडिया 4 विकेट के नुकसान पर 326 रन बना चुकी थी। अब तीसरे सेशन के खेल की शुरुआत हुई। एक बार फिर से बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुरेल और रविंद्र जडेजा मैदान पर उतरे। ध्रुव जुरेल शानदार बल्लेबाजी करते हुए बाउंड्रियां बटोरकर शतक के करीब पहुंच रहे थे। दूसरी तरफ से अब जडेजा भी स्ट्राइक रोटेट करते हुए उनका भरपूर साथ दे रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच शतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। लेकिन अब वेस्ट इंडीज के गेंदबाज काफी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए नजर आए और भारतीय बल्लेबाजों को बाउंड्री लगाने से रोक लगा दी। देखा जाए तो टीम इंडिया का स्ट्राइक रेट काफी कम था, लेकिन 109वें ओवर में जडेजा ने एक बेहतरीन बाउंड्री लगाकर प्रेशर को कम किया। अगले ओवर में फिर ध्रुव जुरेल ने चौका लगाया। दोनों खिलाड़ी ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे रन नदी की तरह बह रहे हों। जडेजा भी हर ओवर में बाउंड्री लगाते तो दूसरी तरफ से ध्रुव जुरेल चौकों पर चौके लगाते हुए अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे।
जहां 116वीं ओवर में ध्रुव जुरेल ने शानदार चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। ध्रुव जुरेल की ये बल्लेबाजी काबिल तारीफ थी। वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को विकेट नहीं मिल पा रहा था, जहां जडेजा भी शानदार बाउंड्रियां लगाते हुए अपने शतक के करीब पहुंच आए थे। जहां 120वीं ओवर में ध्रुव जुरेल ने बैक टू बैक ओवर में 2 चौके जड़ दिए। शतक लगाने के बाद ध्रुव जुरेल अब काफी आक्रामक हो चुके थे। जहां 122वीं ओवर में ध्रुव ने पहले तो एक क्लासिकल चौका जड़ा और उसके बाद एक मैक्सिमम छक्का लगाकर ओवर में 11 रन बटोर लिए। लेकिन आखिरकार वेस्ट इंडीज की टीम को वो विकेट मिला जिसकी तलाश में वो थे। अगले ओवर में पियरी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ध्रुव जुरेल को कैच आउट करवा दिया। ध्रुव जुरेल 2226 रनों की शानदार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। विकेट के बावजूद भी अगले ओवर में रविंद्र जडेजा के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला और इसी के साथ अगली ही ओवर में 1 रन लेकर रविंद्र जडेजा ने अपना शतक पूरा कर लिया। रविंद्र जडेजा ने काफी खूंखार बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा किया है। रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी काबिले तारीफ थी और इसी के साथ दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ। दूसरे दिन के खेल के अंत तक टीम इंडिया 128 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 448 रन बना चुकी है। टीम इंडिया अब भी वेस्ट इंडीज से 286 रनों की बढ़त हासिल कर चुकी है। दोस्तों, जडेजा के बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।